महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। यानी पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए अगले साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। इसी के साथ अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में हुए थे और चुनाव के बाद टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। इस बार के विधानसभा चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार बना पाएंगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार, या यहाँ कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जानने से पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 143 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए 294 सीटों में से कम 143 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं, अगर पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए जानते हैं 294 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जिला बार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की। तो पश्चिम बंगाल का सबसे पहला जिला आता है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट तो वहीं टीएमसी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें हैं। 33 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 33 सीटों में से 16 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीटों में से 15 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें हैं। इन 31 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 31 सीटों में से 17 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए टीएमसी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 31 सीटों में से 13 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट है। इस 1 सीट का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो टीएमसी के खाते में 0 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कालिम्पोंग में बीजेपी को 1 सीट के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी के खाते में 16 सीटों में से 6 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 294 सीटों में से 107 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 107 सीटों में से 54 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं 46 सीट टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 107 सीटों में से 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट तो वहीं टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दार्जिलिंग में देखा जाए तो टीएमसी को यहाँ बढ़त बनाने का अनुमान है। यानी 3 सीटों के साथ
दार्जिलिंग में टीएमसी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर और दिलचस्प मुकाबला होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 8 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। पश्चिम बंगाल का अगला जिला उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 5 सीट, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण दिनाजपुर में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आने का अनुमान है, यानी बीजेपी और टीएमसी के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 294 सीटों में से 153 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 76 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 153 सीटों में से 67 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 153 सीटों में से 8 विधानसभा की सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 9 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 16 सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी के खाते में 5 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। मालदा जिले में टीएमसी को यानी ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले की। बीरभूमि में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 6 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की, तो झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी और टीएमसी के खाते में 4 सीटों में से 2-2 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 201 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी के खाते में 201 सीटों में से 101 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 87 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 201 सीटों में से 11 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 18 सीटों में से 10 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें
तो बीजेपी के खाते में 9 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले की बात की जाए तो यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 9 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बर्धमान में टीएमसी को बढ़त बनाने का अनुमान है, यानी 5 सीटों के साथ टीएमसी पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 10 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 294 सीटों में से 260 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी के खाते में 260 सीटों में से 134 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट। बात की जाए टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 260 सीटों में से 112 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बांकुरा। बांकुरा में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीट, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बांकुरा में बीजेपी पार्टी को 8 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 22 सीटों में से 10 सीट खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 22 सीटों में से 11 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 294 सीटों में से 294 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी के खाते में यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 154 सीट, तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 294 सीटों में से 126 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 294 सीटों में से 12 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपके हिसाब से इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।